Hello, my name is Khushi and you are watching Khushi Talks. And before starting the video, don't forget to put a smile on your face. All of us see many controversies raising and settling around us. कई सेलिब्रिटीज पॉलिटिशियंस इन्फ्लुएंसर्स हमेशा एक यूनिकली कॉमन टर्म पर इशू क्रिएट कर रहे होते हैं. हम पर भी कहीं ना कहीं इन सब बातों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम जिस पॉपुलर पर्सनालिटी को पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, उसकी चॉइसेस और प्रेफरेंसेस को भी नोटिस करते हैं और उसके ओपिनियंस को सही मानते हैं. जैसे मान लो, इफ़ हमें कोई सेलिब्रिटी बहुत पसंद है तो हम उसकी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, उसके फैशन स्टाइल को फॉलो करेंगे, वो कहाँ जा रहा है, कैसी जगह बैठ रहा है, क्या खा रहा है. हम उन सब चीज़ों को बहुत नोटिस करते हैं और चाहते हैं कि हम भी ऐसा ही एक लाइफस्टाइल अपनाएं. और इन केस उस सेलिब्रिटी की किसी से कंट्रोवर्सी हो गई तो हम बस अपना सब सारा एफर्ट लगा देते हैं उस अदर पर्सन को डिफेम करने में और उस आदमी को गलत प्रूव करने में, विच इज़ वेरी रॉन्ग. बट हमारे इसी रॉन्ग ट्रेड का फ़ायदा उठाते हैं ये इन्फ्लुएंसिंग लोग, ये सेलिब्रिटीज़ जो हमेशा हमारी नज़रों के सामने आते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और इंटरव्यूज़ के थ्रू. ये लोग जानते हैं कि हम इनके कहे गए ओपिनियंस को बहुत ज़्यादा अटेंटिवली सुन रहे हैं, और क्योंकि हम इन्हें इतना देख रहे हैं, हम इन्हें इतना एडमायर कर रहे हैं, तो हम इनके कहे गए ओपिनियंस को भी सही मानेंगे. हम सब ने मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज़ स्पेशली विमेन इन्फ्लुएंसर्स को सुना होगा फेमिनिज्म के बारे में बोलते हुए. अब फेमिनिज्म को बॉलीवुड ने तो एक ट्रेंड बनाकर रख दिया है, बट एक्चुअली फेमिनिज्म है क्या? फेमिनिज्म या नारीवाद, जिसका गूगल डेफिनेशन है अ बिलीफ दैट मेन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स. और इस आइडिया का मेन गोल था जेंडर बायसनेस को ख़त्म करना, यानी कि मेल डोमिनेंस को ख़त्म करना. बट क्या आपको नहीं लगता अब ये विमेन इक्वालिटी से ज़्यादा विमेन कार्ड प्ले करने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है? Women were not weak. Women were never weak. But women were tolerant. Women सहना जानती थी. वो हमेशा से संयम बरतती थी. और इसी चीज़ का शायद इशू क्रिएट करते करते आज इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया दोनों जेंडर्स में. ये लॉजिक मेरे ओपिनियन में सिर्फ वर्क प्लेस पे एप्लीकेबल है, बिकॉज रियल लाइफ में मेन एंड वुमेन दोनों की सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रूल्स बहुत अलग अलग हैं. फेमिनिज्म का बहुत बड़ा दिक्कत था 18 सेंचुरी में और उससे भी पहले, क्योंकि तब वुमेन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था. उनका ओपिनियन मैटर नहीं करता था. उनके पास ना वोटिंग राइट्स थे, ना उन्हें एजुकेट किया जाता था, ना उनके पास रूलिंग राइट्स थे. लड़कियों से उनकी चॉइस के अगेंस्ट शादी भी करवा दी जाती थी, क्योंकि वो मेंटली इंडिपेंडेंट नहीं थी और अपने ओपिनियन के लिए स्टैंड नहीं ले सकती थी. इसलिए उस टाइम पे शायद इन सब चीज़ों को ज़रूरी था ख़त्म करना. ऐसी पेट्रियार्कल सोसाइटी के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. बट अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हम ऐसे किसी टॉपिक के बारे में बात करें तो हम ये हमेशा ध्यान में रखें कि दोनों जेंडर्स का सोसाइटी में बहुत अलग अलग रोल है. बट आज मेरा इंटेंशन इस पर बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस करना नहीं है. मेरा ओपिनियन बस ये है कि आप किसी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी की बातों में आकर अपना ओपिनियन ना सेट करें. आप देखें आपके घर में क्या हो रहा है, आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है. जो गलत हो उसके लिए गलत ओपिनियन सेट करें, बट जो नॉर्मल हो और जो नेसेसरी हो उसके लिए भी ध्यान दें और अपना वॉइस कभी भी गलत चीज़ के लिए ना उठाएं. क्योंकि सेलिब्रिटीज़ का क्या है, तापसी पन्नू जैसी स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड एक्ट्रेस थप्पड़ मूवी में अपने हस्बैंड पर डिवोर्स का केस फाइल करती है बिकॉज उसने अपनी वाइफ को थप्पड़ मार दिया था. और वही एक्ट्रेस अपनी दूसरी मूवी हसीना दिलरुबा मूवी में ये चाह रही हैं कि उनका हस्बैंड उन्हें चीट करने पे भी माफ़ कर दे. एनीवेज, लेट्स एंड द डिस्कशन फॉर नाउ. थैंक यू फॉर वॉचिंग खुशी टॉक्स एंड डू हिट द लाइक बटन. टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी.